बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर एनिमल्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं मेरीन वाटर्स एनिमल्स के बारे में, जिस तरह हमने इससे पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं मरीन वाटर, यानी जो हमारे पास खारा पानी होता है, समंदर के पानी होता है, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो डिस्कस किया है, इसमें रेगुलेशन होती है किसकी, ऑस्मोसिस वगैरह, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह की, यानी इसके अंदर सॉल्ट की बात होती है। देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, मरीन वाटर पढ़ रहे हैं। मरीन वाटर के अंदर क्या होती हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है। मरीन वाटर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई। ठीक है, मरीन जो आपके पास जितने भी समंदर होता है, उसके अंदर तकरीबन 3%, 2%, 2.5% इतनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। तो ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन तकरीबन बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के पास जो रेड सी है, तकरीबन 3% इसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। इस तरह कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 2%, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 2.5% तक सॉल्ट की कंसंट्रेशन मौजूद होती है। तो ये कंसंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इस कंसंट्रेशन के अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, वही हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मरीन वाटर के अंदर देखें, एक फ़िश है, ठीक है, बोनी फ़िश हैं। ठीक है, बोनी फ़िश के देखें 3 किस्म के फ़िशेस समंदर के अंदर पाए जाते हैं। एक जो इन्वायरमेंट होता है हाइपोटोनिक होता है, एक इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है, एक इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है। ठीक है, आपके पास क्या है, आइसोटोनिक, यानी 3 किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं समंदर के अंदर, जिनमें 3 किस्म के एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। किसका, बॉडी एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। देखिए, एक फ़िश है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मरीन वाटर। मरीन वाटर के अंदर क्या होता है, बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यानी बाहर के जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, बाहर के जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। बॉडी के जो इंटरनल कंसंट्रेशन वो क्या है, कम है, यानी बाहर के जो सोल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक है। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या है, आप पिछली क्लास के अंदर देख लें, उसको मैंने डिस्कस किया है कि इसमें क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, ज़्यादा है, यानी समंदर के अंदर जो पानी है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, किससे, बॉडी के लिहाज से। ठीक है, और अंदर के जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, यानी हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसमें बोनी फिशेस के अंदर जो सोल्यूशन, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है बॉडी का, क्या है, हाइपोटोनिक है। लेकिन पानी का जो, यानी बाहर जो पानी मौजूद है वो जो सोल्यूशन है, एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है। तो समंदर के पानी का जो कंसंट्रेशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, हाइपोटोनिक है। हमने डिस्कस किया था कि जिस तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी उसी की तरफ मूव करता है, यानी पानी उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो होता ये है कि समंदर की जो मछली होती हैं जिसके अंदर बोनी फिशेस शामिल हैं, ठीक है, मजबूत ढांचे वाले, जिसको हम ऑस्टिकटाइस कहते हैं। ठीक है, तो उस फिशेस का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, और बाहर के एनवायरनमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट की मिकदार अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है। तो जब ये कंडीशन होती है तो होगा क्या, पानी बाहर जाएगा। पानी कहाँ जाएगा, पानी बाहर जाएगा। हमने डिस्कस किया था कि जब बॉडी से पानी बाहर जाता है फिर क्या होगा, अंदर का जो सेल्स होंगे वो सिकुड़ते रहेंगे। ठीक है, सेल्स जब बाहर, देखिए मैं हूँ, मुझसे अगर पानी कंटिन्यूस से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, कंटिन्यूस से पानी बाहर जाएगा, फिर क्या होगा, बॉडी सिकुड़ जाएगी और क्या हो जाएगा, सेल्स टूट जाएंगे। ठीक है, तो होता ये है कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से पानी कहाँ जाएगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा, यानी कंटिन्यूसली पानी यहाँ से निकलेगा। सही है, जब कंटिन्यूसली पानी यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, फिशेस की मौत वाक़या होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्या फिशेस हर टाइम मर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, वजह क्या है, फिर ये करते क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह परफॉर्म करते हैं, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे फिशेस जिसका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पानी लेते रहते हैं मुंह के ज़रिए, यानी मुंह से कंटिन्यू से पानी अंदर जाता रहता है। सही है। लेकिन इससे पहले हमने फ्रेश वाटर के अंदर डिस्कस किया था कि उसमें वाटर जाता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर सॉल्ट क्या होते हैं, बॉडी उसको रखती है अपने पास, पानी को बाहर निकालती है, जिसमें पतला यूरिन खारिज हो रहा था। लेकिन जो बोनी फिशेज़ हैं वो क्या है, वो ऐसा नहीं करती, वो पानी कंटिन्यूसली जिस्म के अंदर लेती रहती हैं। पानी कंटिन्यूसली क्या करता है, जिस्म के अंदर आता रहता है। ठीक है। जब पानी जिस्म के अंदर आता रहता है तो पानी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं। पानी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं। सही है। कुछ सॉल्ट यानी कुछ नमकियात वो अपने पास रखती हैं ताकि बॉडी का क्या है, जो एनर्जी वाले प्रोसेस है वो होते रहें। कुछ क्या करती हैं, बहुत कम मिकदार में सॉल्ट अपने पास रखती हैं, वो सॉल्ट जो पानी के साथ जिस्म के अंदर एंटर हो रहा था। ठीक है। तो क्या होता है, इन फिशेस के अंदर जो एक्सक्रीशन होती हैं ये पानी के साथ साथ सॉल्ट को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी कंटिन्यूस से पानी जिस्म के अंदर लेते रहते हैं ताकि पानी जिस्म के अंदर पानी की मिकदार क्या हो, कम ना हो। सही है। तो पानी के अंदर जो नमकियात आते हैं, जो सॉल्ट्स आते हैं, वो क्या आते हैं, वो कहाँ कहाँ से निकलता है, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स थ्रू गिल्स, यानी जो गलपड़े होते हैं, गिल्स को गलपड़े होते हैं। ठीक है, गिल्स को गलपड़े बोलते हैं। तो गिल्स के ज़रिए जो क्या होता है, गिल्स से जो एक्सक्रीशन होती है वो किसकी होती हैं, वो होती हैं सॉल्ट की एक्सक्रीशन होती है। पानी के अंदर जो सॉल्ट आया, कुछ सॉल्ट उसने अपने लिए रखा और ज़्यादातर सॉल्ट क्या करता है, वो बाहर फेंकता है, गिल से भी फेंकता है, गिल से भी एक्सक्रीट आउट करता है। दूसरा जो किडनी है, इसकी जो किडनी होती है, ये किडनी इंतहाई क्या होती हैं, किडनी काम बहुत स्लो वर्क करती हैं। क्या है, स्लो वर्क, इंतहाई स्लो काम करती हैं। फ्रेश वाटर किडनी के, यानी फ्रेश वाटर की जो फिशेस होती है उसकी किडनी के मुकाबले में ये जो बोनी फिशेस या मेरीन फिशेस होती हैं, इसकी किडनी स्लो काम करती हैं। और इसी किडनी क्या करती हैं, सॉल्ट को अपने पास नहीं रखती, बल्कि सॉल्ट को भी क्या करती हैं, यूरिन के ज़रिए खारिज करती हैं। यानी इनकी यूरिन के अंदर, यानी इनकी यूरिन के अंदर क्या होता है, इनकी यूरिन के अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, हाई सॉल्ट। ठीक है। इनकी यूरिन के अंदर क्या होता है, हाई सॉल्ट मौजूद होता है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इसके यूरिन के अंदर भी मौजूद होती हैं। इसलिए इनका जो यूरिन होता है इंतहाई गाढ़ा होता है, इंतहाई क्या होता है, थिक यूरिन खारिज होता है, इंतहाई गाढ़ा यूरिन बाहर निकलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो बोनी फिशेस होती हैं अपना ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह परफॉर्म करती हैं, जिस्म के अंदर, देखिए जिस्म से पानी बाहर निकलता रहता है, किडनी से भी, गिल से भी, स्किन से भी। ठीक है। तो पानी कंटिन्यूसली जिस्म के अंदर ये लेते रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं वो कुछ अपने पास रखते हैं, ज़्यादातर सॉल्ट को जिस्म से बाहर फेंकता है एक्सक्रीशन के ज़रिए। तो एक्सक्रीट सॉल्ट होता है, गिल्स के ज़रिए भी सॉल्ट एक्सक्रीट होता है, यूरिन के ज़रिए भी सॉल्ट एक्सक्रीट आउट होता है। इसकी किडनी भी सॉल्ट अपने पास नहीं रखती, बल्कि सॉल्ट जिस्म से बाहर निकलता रहता है। ठीक है। और इनके अंदर जो किडनी का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो काम करता है, इसलिए जो यूरिन के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो यूरिन निकलता है इंतहाई गाढ़ा यूरिन निकलता है। तो किसके अंदर था, बोनी फिशेस, जिसको हम क्या नाम थे, ऑस्टियोक्टाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्टाइज। सही है। तो ऑस्टियोक्टाइज जो आपके पास फिशेस होती है, जिसको हम बोनी फिशेस का नाम देते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है हाइपोटोनिक होता है, बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक, जिसके बायस पानी जिस्म से बाहर निकलता रहता है। तो इनको हमेशा पानी का क्या होता है, पानी की कमी का सामना होता है, पानी की कमी का सामना होता है, इसलिए ज़्यादातर पानी पीते रहते हैं। इसके बरक जो कुछ यानी समंदर के अंदर शार्क और रेज भी पाए जाते हैं, यानी शार्क मछलियाँ और रेज मछलियाँ भी समंदर के अंदर पाई जाती हैं। तो इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। यहाँ पर जो फ़र्क आपके पास, कोई शार्क हैं, कोई शार्क फिश, कोई मैं एग्जांपल दिया, कोई है, कोई शार्क फिश हैं। सही है। कोई शार्क फिश है आपके पास, आपके पास क्या है, शार्क फिश हैं। सही है। इनका जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। किसके लिहाज से, बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है उनके लिए हाइपोटोनिक होता है।
सही है। अब इनके हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि इनके अंदर बॉडी के अंदर सोल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सोल्ट कंसनट्रेशन क्या है, यानी समंदर के पानी के अंदर जो सोल्ट की कंसनट्रेशन है उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन पानी बॉडी के यानी फ़िश के बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसलिए इनका ज़्यादा मसला नहीं होता, बल्कि पानी क्या करता है, इनके जिस्म से बाहर नहीं जाता बल्कि इसी जिस्म के अंदर पानी आता रहता है। लेकिन ये क्या होता है, स्लाइटली हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है, स्लाइटली हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है बॉडी का। सही है। जो बोनी यानी जो शार्क है और रेस फिशेज़ हैं, इनके बॉडी का जो इनके बॉडी का जो एनवायरनमेंट होता है वो स्लाइटली क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, देखिए स्लाइटली हाइपरटोनिक ऑफ बॉडी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रेज जो आपके पास शार्क फिशेज़ हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं, उनका जो बॉडी इन्वायरमेंट होता है वो बाहर के यानी पानी के इन्वायरमेंट से स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये पानी वगैरह को ज़्यादा इस तरह यहाँ पर प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, इसके बगैर जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट, यहाँ पर बस क्या है, ये दोनों फिश हमारे पास कहलाती हैं वर्टिब्रेट। सही है, ये क्या है हमारे पास, ये भी वर्टिब्रेट है, ये भी क्या है, वर्टिब्रेट है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। सही है। तो अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं, जिससे हमारे पास इनवर्टिब्रेट के अंदर, इनवर्टिब्रेट फिशेस के अंदर जिसमें हैग फिश शामिल है। ठीक है, हैग फिश का जो आपके पास इन्वायरमेंट होता है, हैग फिश की कोई भी एक फ़िश है, कोई भी फ़िश है, सही है, कोई भी आपके पास क्या है, फ़िश है। तो जो हैग फ़िश होती है, इसका अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है, इक्वल होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि इनके अंदर यानी बॉडी का जो सोल्ट कंसनट्रेशन है वो 2% है, तो बाहर के वो भी कितना होता है, 2%। यानी हैग फिशेस का जो एनवायरनमेंट होता है क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। देखिए आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें आपको सही समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो इनवर्टिब्रेट जो फिशेज हैग फिश हैं, तो हैग फिश के अंदर क्या होता है, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट क्या होती है, दोनों के अंदर सोल्ट की कंसनट्रेशन बराबर होती है। इसलिए ये कौन सा कहलाता है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाता है। तो जो बोनी फिशेज होती हैं समंदर के अंदर, उसके जो एनवायरनमेंट होता है, अंदर के एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक, बाहर के एनवायरनमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक। जो शार्क हैं और रेस फिशेज होती हैं, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट स्लाइटली हाइपरटोनिक और बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, स्लाइटली हाइपोटोनिक। और जो इनवर्टिब्रेट हैग फिशेज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बराबर होता है, यानी उसके अंदर और बाहर जो सोल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, इसलिए इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने किसके ये डिस्कस किया, ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर, सी वाटर या ओशन के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।